सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, पेज नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। देखो इसमें बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट जेड बनता है 3 प्रोसेस, ठीक है, 1 2 3 से निकलने के बाद मतलब प्रोसेस 3 में बाई प्रोडक्ट निकलता है एक एक्स वाई, जबकि मेन प्रोडक्ट क्या बनता है जेड। हम लोग एक्स वाई को फर्दर प्रोसेस करते हैं। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल रहा है कि प्रोसेस 1 से सामान निकल के कहाँ जाएगा, प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 2 से निकल के प्रोसेस 3 में जाता है। अब प्रोसेस 3 से मेन प्रोडक्ट जेड है, ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट है, और एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, बाई प्रोडक्ट निकलता है एक्स वाई। अगर एक्स वाई के ऊपर, ठीक है, एक्स वाई के ऊपर जो है वो हम लोग फर्दर खर्चा करते हैं 2 रुपया उसको बनाने में, ठीक है, 2 रुपया खर्च होता है, और 1 रुपया खर्च करना पड़ेगा मेरे को इसको बेचने के लिए। तो हम लोग इसको जो सेल कर पाएंगे वो 9 रुपया करके हम लोग इसको सेल कर पाएंगे, ठीक, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके नीचे में तुम्हारा सब कुछ दिया हुआ है कि कौन सा प्रोसेस में कितना नॉर्मल लॉस होगा, कितना स्क्रैप है, सब कुछ दिया हुआ है। हमको चाहिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट का प्रोसेस 3 में हमको दिख रहा है कि वो 420 यूनिट्स बनेगा, ठीक है। तो अगर हम बाई प्रोडक्ट बनाएं, बाई प्रोडक्ट अकाउंट, तो बाई प्रोडक्ट का बाई सेल हम लोग 420 यूनिट सेल कर सकते हैं 9 रुपया करके, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3780। और इसको सेल करने के लिए हमको कुछ फर्दर कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा, जो कि 2 रुपया करके होगा। तो 420 इंटू 2, 420 यूनिट्स देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोसेस 3 से 420 यूनिट्स आ रहा है बाई प्रोडक्ट का, तो 840 हो जाएगा। और इसको बेचने में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 1 रुपया करके खर्च करना पड़ेगा। तो 420 इंटू 1, तो ये हो गया 420। अब यहां से बैलेंस इन फिगर जो है वो हम लोग नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बैलेंस इन फिगर देखते हैं कितना आता है। टू 2520, तो इसका 2520 जो है वो अपना बैलेंस इन फिगर आ गया है NRV में। तो प्रोसेस 3 के टाइम ये काम आएगा, क्योंकि प्रोसेस 3 में जो है वो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, तो ये NRV जो है वो क्रेडिट होगा प्रोसेस 3 में, ठीक है। प्रोसेस 1 2 तो नॉर्मल बनेगा जैसे हम लोग बनाते हैं, तो ये हम बाई प्रोडक्ट बना के रख लिया, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में देखो बोल रहा है कि टोटल जो ओवरहेड है वो 84,000 हुआ है, और हम लोग वेजेस का रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो वेजेस जिस प्रोसेस का जितना वेजेस है उसके रेशियो में बांट देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो पहले सबसे पहले बनाते हैं प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सबसे पहले मटेरियल, तो 2 मटेरियल। प्रोसेस 1 में बोला 10,000 क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में हम लिख दिया 10,000। रेट है 2 रुपया करके, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। फिर बोला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो ऐड कितना हुआ है 6,000। तो 2 डायरेक्ट मटेरियल एडेड, मतलब अलग से जो मटेरियल ऐड हो रहा है, 6,000 रुपये का मटेरियल ऐड होगा, तो 6,000। उसके बाद बोल रहा है वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा 5,000। उसके बाद है एक्सपेंस, तो 2 डायरेक्ट एक्सपेंस 4,000। अब ओवरहेड का बात करें, तो ओवरहेड में क्या बोल रहे हैं मेरे को क्वेश्चन में कि वेजेस का रेशियो में बांटने के लिए टोटल ओवरहेड है 84,000, तो 84,000 इंटू वेजेस। तो वेजेस का देखो प्रोसेस 1 का वेज 5 है, 5 6 और 10, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 5:6:10। इसका मतलब, या फिर हम काट नहीं रहा है, वैसे कटेगा भी नहीं,
तो 5, 6 और 10, तो उसको ऐड करेंगे तो 21 आ रहा है। तो रेशियो क्या बन गया 5/21। जिसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये कितना हो रहा है 20,000 हो रहा है। ये 4 हो गया, 5 4 से 20, ठीक है। तो ये 20,000 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लॉस देते कि नॉर्मल लॉस का कितना परसेंट है। तो नॉर्मल लॉस बोल रहा है 10% है, तो 10,000 का 10% 1,000। स्क्रैप देखो, स्क्रैप कितना करके 1 रुपया, तो 1,000 इंटू 1, तो ये हो गया 1,000, ठीक है। 1,000 इंटू 1, ये हो गया 1,000। उसका देखना है कि नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जा रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट इन यूनिट्स प्रोसेस वन से 8,800 यूनिट्स निकल रहा है। तो 8,800 यूनिट्स निकल रहा है प्रोसेस वन से। इसका मतलब अगर हम इसका टोटल करें तो ये 9,800 हो रहा है, और जबकि इधर 10,000 है, यानी 200 यूनिट इस साइड बच रहा है। तो याद है बाई साइड अगर बचता था तो हम लोग उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते थे, ठीक है। ये तुम लोग सेमेस्टर 2 में किया था। तो बाई एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा 200 यूनिट्स। अब मेरे को रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम जैसे रेट निकालते थे वैसे ही सबको ऐड करेंगे, नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे। तो रेट निकालो, ये हो गया 20,000 प्लस 6,000 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 20 माइनस 1 बाई 10,000 माइनस 1,000। इसको प्लस माइनस करके देखते हैं कि रेट कितना आ जाएगा। 26, 31, 35, 55, 54/9, ये तो ऐसे ही हो जाएगा 54/9, तो 6। तो रेट कितना आ गया अपना 6 और 6, तो इंटू करके ये हो जाएगा 52,800 और ये हो जाएगा 1200। ये बन गया प्रोसेस वन। बाई प्रोडक्ट का एनआरवी से प्रोसेस वन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस 3 में अराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोसेस वन कंप्लीट कर लिया। प्रोसेस वन के बाद अपने को करना है प्रोसेस टू। तो प्रोसेस टू में कितना यूनिट गया है 8,800, ठीक है। ये जाएगा प्रोसेस टू में। तो प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस टू, क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो टू प्रोसेस वन में से आया है 8,800, रेट है 6 रुपीज 52,800। अब मेरे को देखना है कि प्रोसेस टू का क्या क्या खर्चा है। प्रोसेस टू में बोल रहे डायरेक्ट मटेरियल एडेड कितना है 12,640। तो टू डायरेक्ट मटेरियल 12,640, टू डायरेक्ट वेजेस 6,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 6,200। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये तो वेजेस का रेशियो में जाएगा। तो इसका रेशियो कितना है 6/21, तो 84,000 इंटू 6/21 ये कितना आ जाएगा 24,000। तो ये आ गया 24,000। अब देखना है प्रोसेस थ्री में कितना जा रहा है। तो प्रोसेस थ्री और नॉर्मल लॉस देखो फटाफट की कितना परसेंट है। नॉर्मल लॉस कितना परसेंटेज बोल रहा है इसका बोल रहा है 5%। तो इसका 5% यानी कि हो जाएगा 440, और इसका स्क्रैप है 3 रुपया करके, यानी ये होगा 1320। और नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है 8,400 यूनिट्स, यानी कि प्रोसेस थ्री में जा रहा है 8,400, यानी इसको अगर हम ऐड करेगा तो 8,840 आ रहा है, और इधर 8,800, यानी 40 यूनिट्स इस बार इस साइड बच रहा है। तो ये एबनॉर्मल गेन हो रहा है। तो 2 एबनॉर्मल गेन। अब मेरे को निकालना है रेट। तो रेट सेम तरीका सबको ऐड करेंगे, नॉर्मल लॉस वाला माइनस होगा। 52,800 प्लस 6,000
प्लस 5000 प्लस 4000 प्लस 20,000। निकालो इसका रेट फटाफट। 52,800 52,800 प्लस 12,640 प्लस 6,000 प्लस 6,200 प्लस 24,000 माइनस 1320 100,320 divided by 8,800 minus 440 360 12। इसका रेट आ रहा है 12। इन सबको ऐड कर रहे हैं, इसको माइनस के जैसे ऊपर में रेट निकाले थे वैसे ही। तो 12, ये इसका अगर रेट 12 होगा तो ये कितना होगा 480, और इसका अगर 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा 100,800 1,08,000। तो ये प्रोसेस 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी प्रोसेस 3 जो मेन काम है वो प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 में क्वांटिटी रेट अमाउंट टू प्रोसेस 2 में से 8,400 यूनिट आया था, 12 रुपया रेट है, 1,008,000। टू डायरेक्ट मटेरियल, ये अपने तरफ से मटेरियल का खर्चा किया है 23,200। उसके बाद वेजेस है, तो टू डायरेक्ट वेजेस 10,000। उसके बाद है टू डायरेक्ट एक्सपेंस 4,080। उसके बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड का रेशियो 10 है, 84,000 इंटू 10/21, तो दैट इज इक्वल टू 40,000। इसका नॉर्मल लॉस 10% बोला मतलब 840, स्क्रैप बोला है 5 रुपया, तो 4,200। और यहां से बोल रहा है कि फिनिश गुड्स जो है, जो मेन प्रोडक्ट मतलब जेड, ठीक है, जेड फिनिश गुड्स मेन प्रोडक्ट जो जेड है, वो कितना बन रहा था 7,000 यूनिट बन रहा है। ठीक है, 7,000 यूनिट। और जो बाई प्रोडक्ट है, तो बाई प्रोडक्ट कितना बन रहा था यहाँ पे 420 यूनिट्स, तो ये 420। और इसका हम लोग एनआरवी निकाले थे बाई प्रोडक्ट का, तो बाई प्रोडक्ट का एनआरवी हम लोग कितना निकाले थे 2520, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2520। अब बैलेंस करो। ठीक है, अगर क्वांटिटी का बैलेंस करोगे तो देखो बाई साइड में बैलेंस इन फिगर बच रहा है। ठीक है, बाई साइड में देखो बैलेंस इन फिगर बच रहा है 140 यूनिट्स। अब मेरे को रेट निकालना है, तो रेट जैसे इन सबको ऐड करेंगे तो इसका जब तुम रेट निकालेगा तो 1,00800 प्लस 23,200 प्लस 10,000 प्लस 4,080 प्लस 40,000 माइनस 4,200 माइनस 2,520 डिवाइडेड बाय 8,400 माइनस 840 और माइनस बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट कितना था 420। इसको प्लस माइनस करके देखो कि कितना आता है 1,008,000।
171360 ऊपर आया और 8400 माइनस 840 माइनस 420 7140 171,360 डिवाइडेड बाई 7140, तो ये रेट आ गया 24। तो ये यहाँ 24 एंड 24, तो ये इंटू करके आ रहा है 3360 और इसका 1,68,000, तो ये 1,68,000, ठीक। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 4 कर ली, ठीक है, क्वेश्चन 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, बट ट्राई कर लेना। वैसे वो क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। वैसे इस 5 टाइप का क्वेश्चन देखो, अभी तक ज़्यादा दिन हुआ नहीं सिलेबस का, तो बोलना बहुत मुश्किल है कि किस टाइप का क्वेश्चन देगा, किस टाइप का नहीं देगा, बिकॉज बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आगे का 4 क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद क्वेश्चन नंबर 2 तो शायद नहीं है, तो क्वेश्चन 1 3 4 जो भी है 3 क्वेश्चन शायद हम अभी तक बनाए हैं, या जितना भी, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था, जितना भी क्वेश्चन बनाए उसको बहुत अच्छा से कर लेना। बाई प्रोडक्ट से क्वेश्चन अगर आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम तुम लोग को एक बात बताते हैं, इस चैप्टर से ना हम पिछले जो सिलेबस चेंज है तुम लोगों का 2016 का पेपर चेक किया, 2017 का पेपर चेक किया, 2018 का पेपर चेक किया, ठीक है। बट इस चैप्टर से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर जो है वो अलग से तुम लोगों का सिलेबस में इंक्लूडेड है और इसके ऊपर 20 मार्क्स डिवीजन भी किया हुआ है। बट अभी तक एक ईयर में भी तुम लोगों का इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं दिया है। अब वो क्यों नहीं दिया है हमको नहीं पता, बट तुम लोगों का किस्मत कैसा है वो तुम लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ना मत, बिकॉज तुम लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है, कब दे देगा कोई ठीक नहीं, तो अच्छा से करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक बार ट्राई कर लेना। टाटा बाय बाय।